माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे इक्वल फंक्शन के बारे में। फंक्शन का तीसरा लेक्चर है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, जहां पे दो टाइप के फंक्शन का हम जिक्र करेंगे, वन एन इंजेक्टिव फंक्शन एंड वन टू एन सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टाइप के फंक्शन की हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। पहला है वन एन इंजेक्टिव फंक्शन, इसको कहा जाता है ना। हालांकि ये दूसरा लिखा हुआ है, आप इसको पहला मान के चलिए। यहाँ पे लिखे हैं क्या, अगर a और b दो सेट्स होगा, देन अ फंक्शन f such that a to b is said to be one or injective, its different element in a have different images in b. In symbols x1 not equals to x2, that implies fx1 not equals to fx2. Taking the negative, this statement can be put in the following way: also fx1 बराबर fx2, then x1 बराबर x2। अब देखिए हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। हम क्या करते हैं ना, यहाँ दो सेट पहले मान लेते हैं। मैपिंग मेथड के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। यह है ए बी सी, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3, मान लेते हैं 4 भी दिया हुआ है। क्लियर? कह रहा है ए और बी दो सेट है सेट। आगे पढ़िए, देन अ फंक्शन f such that a to b, a function f such that a to b is said to be one or injective if different elements in a have different images in b। इसका मतलब ये हुआ, अगर a के अंदर में डिफरेंट एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेज हो। ऐसा नहीं कि a का 1 के साथ है फिर b का भी 1 के साथ होगा तो 1 1 होगा, ऐसा नहीं। हर एक का नाम ही है वन फंक्शन, 1 का 1 के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश रहना चाहिए, तो ये कहलाएगा मेरा वन फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है। पहले आप वन कह रहे हैं, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए क्या रूल था? फंक्शन के लिए रूल था क्या, ए के अंदर में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। क्या कोई भी एलिमेंट ए के अंदर में खाली है? नहीं है। दूसरा, ए का अगर 1 के साथ इमेज बन गया तो ए का 2 के साथ नहीं बन सकता। यही दो रूल था। क्या दोनों सेटिस्फाइड है? अगर फंक्शन है तो अभी तो आप वन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए फिर से हम दो सेट मान लिए हैं, ए सेट है और ये बी सेट है। इसमें एलिमेंट ले लिए ए बी सी, यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4। ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का भी 2 के साथ। अब देखिए ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है क्या? फंक्शन है, लेकिन वन फंक्शन नहीं है। क्यों? यहाँ क्या कह रहा था, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। हर एक एलिमेंट का इमेज डिफरेंट रहना चाहिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए 1 के साथ कनेक्टेड है, ये तो ठीक है। बी 2 के साथ है और बी 3 के साथ है, ये चीज रॉन्ग कर दे रहा है। हालांकि फंक्शन है ये, बाय द डिफिनेशन फंक्शन तो है ही है। फंक्शन में कहता था कि ए के अंदर खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं है खाली। हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए, है इमेज। लेकिन यहाँ पे बी का 2 के साथ भी, सी का भी 2 के साथ हो गया, इसीलिए ये 1 नहीं होगा। अगर सी का यहाँ 3 के साथ कनेक्ट कर देते या सी 4 के साथ कनेक्ट कर देते तो ये 1 फंक्शन भी होता। ये मैपिंग का रूल है, ठीक। आगे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये रूल है कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, देन fx1 का जो वैल्यू होगा वो भी fx2 के इक्वल नहीं होगा। अगर हम लोग इस स्टेटमेंट का निगेटिव स्टेटमेंट बनाए तो बनेगा fx1 बराबर fx2, दैट इंप्लॉयज x1 बराबर x2। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हम कहेंगे जो fx मेरा होगा वो वन फंक्शन होगा। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक एग्जांपल देंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, fx बराबर 2x माइनस 3। क्लियर? अब इसको चेक करना है वन फंक्शन है कि नहीं है। क्लियर? तो फॉर वन फंक्शन के लिए क्या होता है, fx1 का वैल्यू ये fx2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे
एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x माइनस थ्री। अगर यहाँ x है तो वैल्यू यहाँ भी x है। अगर यहाँ x1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 माइनस थ्री, और वो कितना हो जाएगा 2x2 माइनस थ्री। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये दोनों वैल्यू जो है माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे इस बात को। तो बचेगा क्या 2x1 इज इक्वल टू 2x2। फिर से क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बच गया फाइनली x1 बराबर x2। रूल क्या कह रहा था, रूल कह रहा था कि अगर fx1 बराबर को हम किए fx2 को बराबर किए, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट मेरा आ जाए x1 बराबर x2, तो हम कहेंगे f जो है मेरा वो 1 फंक्शन है। आप देखिए हम भी लेके चले थे, fx1 और fx2 बराबर था, चले थे लेके, सॉल्व करते करते लास्ट में क्या रिजल्ट बचा, x1 बराबर x2। देयरफॉर क्या कहेंगे, देयरफॉर कहेंगे fx इज 1 फंक्शन, fx इज 1 फंक्शन। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, बनेगा आप लोग से। क्वेश्चन देखिए, बनेगा क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट fx इज इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर। तो फॉर 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, अभी हम बता रहे थे fx1 का वैल्यू fx2 के इक्वल होगा। तो अगर fx है यहाँ तो यहाँ भी x है, अगर यहाँ x1 देंगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, x1 प्लस 1, और अगर हम यहाँ x2 देंगे तो ये भी यहाँ x2 हो जाएगा, होगा। अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ प्लस 1 है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में रिजल्ट क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो जो fx होगा वो क्या होगा, fx इज 1 फंक्शन। अभी हम रूल क्या बता रहे थे, रूल बता रहे थे कि अगर fx1 का वैल्यू fx2 के इक्वल आप कीजिएगा, लास्ट में सॉल्व करने के बाद x1 x2 के इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे, उसको 1 फंक्शन कहेंगे। क्लियर, ऐसा आ रहा था इसलिए 1 फंक्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, fx इज इक्वल टू, दूसरा है, इसमें गिवन दैट दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फॉर 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे। क्या हो जाएगा ये, x1 का क्यू इज इक्वल टू x2 का क्यू, यही होगा। अब यहाँ बहुत सारा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, वो क्या करता है कि पावर को कैंसिल कर देता है, लेकिन पावर आप कैंसिल कीजिएगा गड़बड़ कर देगा ये। बात समझ रहे हैं आप, ऐसे समझिए, कहीं मान लीजिए कि अगर 2 का क्यू इज इक्वल टू 4 का क्यू है, एक तो लिखा हुआ गलत है ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए कि हम वेरिएबल मान लेते हैं ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू है, जैसा जैसा वहां दिया हुआ, इस केस में ये कभी कटेगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना, ये कभी नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझाएं उसको, तो हालांकि नंबर में समझाएंगे तो नंबर तो इक्वल ही नहीं होगा। अगर हम 1 और -1 लेंगे तो 1 का क्यू करेंगे तो +1, हम -1 ले लेंगे तो उसका -1, वो भी इक्वल नहीं होगा। वेरिएबल के केस में आप याद रखिए कि ये क्यू कटेगा नहीं। तो आप कहिएगा सर कैसे होगा, आप इस तरफ ले आएंगे इसको, ठीक है, ऐसे कुछ। क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला बताइए तो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, नाउ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो क्या दे दिया, x1 इक्वल टू x2। समझ रहे हैं बात। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये नन रियल
वैल्यूज देगा। रियल वैल्यू समझ रहे हैं, रियल वैल्यू समझ रहे हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, आई वाला टर्म आ जाएगा, है ना। तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको किसके लिए, रियल वैल्यूज के लिए। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना, इसीलिए फंक्शन जो है मेरा एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन देखिए, और क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स। हम ये बताएंगे नहीं, आप करके देखिएगा। जिस केस में x1 प्लस मॉड x1 इज इक्वल टू x2 प्लस मॉड x2 हो जाएगा। आगे इसको प्रोसीड करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर आगे क्लास में चर्चा होगी। एक और क्वेश्चन देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। चेक फॉर 1 1 फंक्शन, इसको चेक कीजिए 1 1 है कि नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जब इसको 1 1 के लिए आप चेक कीजिएगा तो फिर से वही बात कीजिएगा ना, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 कीजिएगा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और आप लिखेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम जैसा शुरू में ही बताए क्यूब वाले में, ये काटना नहीं है आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 का दो वैल्यू आएगा, ये आएगा प्लस माइनस x2। यहां से जब इक्वल करेंगे 0 के तो ये प्लस x2, यहां से जब 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस x2, ये प्लस माइनस x2 आया। हम आपसे क्या कह रहे थे, कह रहे थे ओनली क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ओनली प्लस x2। माइनस कह रहा था, नहीं कह रहा था। यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस दोनों आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट एन 1 1 फंक्शन, एफ एक्स 1 1 फंक्शन आपका नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट प्लस माइनस करता है, सर प्लस तो है ये नहीं, हाँ माइनस नहीं है तो उससे क्या हो गया, आपको नहीं कर सकते इसको क्योंकि दोनों आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन पर। सर्जेक्टिव फंक्शन या इसको 1 1 फंक्शन भी कहा जाता है, ये सेकंड नंबर है आपका। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव, उसमें क्या करा, इफ द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी is the image of at least one element in A, that is, there does not remain any element of B which is not the image of some element in A, then we say that f such that A to B is a function of A on to B. क्लियर। अब देखिए एक्चुअली बात ये क्या कर रहा है, अगर आपको ऑन टू फंक्शन चेक करना होगा ना, ध्यान दे दीजिएगा, अगर आपको ऑन टू फंक्शन चेक करना होगा ना, आप दो चीज बस देखिएगा। कोडोमेन आप जानते हैं ना, कोडोमेन जानते हैं, रेंज जानते हैं आप। अगर किसी फंक्शन में कोडोमेन का वैल्यू रेंज के इक्वल हो जाए तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। क्लियर। जैसे अगर हम मैपिंग के थ्रू आपको बताने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, मैपिंग के थ्रू हम बताने की कोशिश आपको करें, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3, ए 1 से कनेक्ट है, बी 2 से, सी 3 से। बताइए क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, 1 1 फंक्शन आपको बताना है। बताइए 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, 1 1 फंक्शन है। एवरी एलिमेंट सिंगल सिंगल से कनेक्टेड है, 1 1 है। अब देखिए ये 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन तो है। अब आपको ऑन टू भी चेक करना है, तो इसका बताइए डोमेन कितना है इस वाले फंक्शन में, डोमेन ऑफ एफ क्या है बताइए तो। ए कहते हैं इसको, डोमेन है आपका ए बी सी, यही है ना। अच्छा अगर हम पूछेंगे को डोमेन क्या है एफ का, तो क्या कहेंगे आप कि बी है सर, 1 है 2 है 3 है, यही ना कहेंगे। अगर हम आपसे पूछेंगे रेंज, रेंज क्या होता है, ए के द्वारा बी में जो बना हुआ इमेज है उसी को रेंज कहते हैं। रेंज क्या होगा,
रेंज होगा 1 2 3। क्या कोडोमेन रेंज इक्वल है? देखिए चूंकि ये कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, सो एफ इज क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? बोलिए। रेंज को आउटपुट कहते हैं, डोमेन को इनपुट। अब दूसरा नंबर देखिए, अगर हम ये वाला आपसे पूछे, ये दो फंक्शन है ए और बी, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी 1 2 3 4 5। ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से है, सी 3 से है, डी 5 से है। क्या ये फंक्शन है? पहले फंक्शन देखिए, फंक्शन है। अब ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, 1 1, ध्यान से देखिए 1 1 फंक्शन, 1 1 है ये। 1 का 1 से कनेक्शन है, डिफरेंट एलिमेंट इन ए कनेक्टेड टू डिफरेंट एलिमेंट इन बी है, 1 1 है। क्या वो ऑन टू फंक्शन है? क्या वो ऑन टू फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन अगर हम देखेंगे तो ये रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 5, जबकि रेंज क्या है? 1 2 3 5, क्योंकि 4 से किसी का भी कनेक्शन नहीं है, इमेज नहीं है ना? तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर ये हो जाएगा नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो 1 1 1 2 के लिए क्या है? अगर कोई फंक्शन में fx1 को fx2 के बराबर करे, x1 बराबर x2 आ जाए, तो कहेंगे 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन होगा। और अगर किसी फंक्शन में कोडोमेन का वैल्यू रेंज के इक्वल आ जाए, क्या कहेंगे उसको? ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है ना? इतना कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। अच्छा, इसको अगर हम शुरू में ही लिख लें, ध्यान दीजिए, अगर एफ सब्जेक्ट आर टू आर है तो पहले वाला आर को डोमेन का सेट कहते हैं, दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं ना? नहीं, कोडोमेन कहते हैं। गलत फलत आप भी बोल रहे हैं, इसको कोडोमेन कहा जाता है। तो अगर इस केस में बात करेंगे तो डोमेन क्या है? सारा रियल नंबर है। और कोडोमेन क्या है? ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है। क्लियर? आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही दिया हुआ है। सो दैट एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं है ना? 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, यही आपको चेक करना है। तो फॉर 1 1 पहले चेक कर लेते हैं। फॉर 1 1 क्या देखते हैं? 1 1 के लिए एफ एक्स 1 का वैल्यू एफ एक्स 2 के इक्वल रखना होता है। तो क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 ना, x2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1, यही हो जाएगा। अब इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहला इसको इससे कीजिए, क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसको इसके इक्वल करेंगे, गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर, ये माइनस 4 x2 स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। ये जब राइट साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसको इससे किए तो प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4। देखिए कैंसिल हो रहा है क्या? बहुत सारा टर्म उसमें कैंसिल हो रहा है। ये प्लस में x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4 से कैंसिल हो गया। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखिए अब क्या बचेगा। यहां से देखिए माइनस 4x1 स्क्वायर है, इसको आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 5x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x2 स्क्वायर उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? 5x2 स्क्वायर। अब क्या हो गया? अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बच गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, पीछे हम बता रहे थे आपको। इस केस में क्या करेंगे? काट देंगे, क्या पावर कटेगा? नहीं कटेगा। ये इसको इधर ले आएंगे इज इक्वल टू 0,
तो फॉर्मूला बन गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 का वैल्यू कितना, प्लस माइनस x2। तो क्या fx 1 1 हुआ, नहीं हुआ। देयरफॉर fx इज नॉट 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, एक ही बात है। प्लस माइनस आ गया इसीलिए नहीं होगा। अब दूसरा काम क्या है आपका, एक तो प्रूव कर दिए सर्जेक्टिव है ना, शो करना है कि नहीं है। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या हम बताए रूल, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। कोडोमेन तो दिया हुआ है, क्या निकालना है वहां से, रेंज निकालना है। ठीक, तो देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, हालांकि उसके लिए इंडिविजुअल वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। फॉर रेंज, रेंज निकालने के लिए क्या कीजिएगा ना, ध्यान दीजिए, y को fx के इक्वल मान लीजिएगा। रेंज निकालने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ उसको y के इक्वल मान लेना है। ठीक है, अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां से क्या करना है, शुरू में fx को हम y के इक्वल मान लिए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, आपको x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा -4 माइनस वाई। अब यहां से क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 4। समझ रहे हैं कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 4 अपॉन 1 माइनस वाई। देयरफॉर अगर हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4 अपॉन 1 माइनस वाई का अंडर रूट, यही हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जो बात हम पूछ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एट y इज इक्वल टू एट y इज इक्वल टू 1 x बीइंग अनडिफाइंड। देखिए तो सही बात लिखे हैं क्या, अगर हम y का वैल्यू 1 पुट कर दें, कितना हो जाएगा x का वैल्यू, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। क्लियर, तो रेंज जो होगा ना, रेंज जो होगा, रेंज ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन 1 के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1 पे फंक्शन आपका इन्फिनिटी बन जाता है। क्लियर, ये रेंज निकालने का रूल है। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन दैट जो कोडोमेन था कितना था, रियल नंबर था आपका, आप देख सकते हैं कोडोमेन आपका रियल नंबर था। रेंज क्या निकला, रियल नंबर माइनस 1, यही ना निकल रहा है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो चूंकि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो fx इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव या आप ऑन टू भी लिख सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये प्रूव हो गया कि fx नाइदर 1 2 नॉर 1 1 फंक्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है, बना सकते हैं इसको। क्या गिवन है, देखिए क्या गिवन है, गिवन डेट क्या है, गिवन डेट है fx का जो वैल्यू है ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्या गिवन है, डोमेन कितना है फंक्शन का, डोमेन ए है, और कुछ और लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन f such that a to be given by this for all x belongs to real number is not injective। ठीक है, और कोडोमेन कितना दिया हुआ है, कोडोमेन ऑफ f कितना है, b है, नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब कौन सा फंक्शन, 1 1 की 1 2 1 1। तो फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या पढ़े, 1 1 फंक्शन के लिए हम पढ़े fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, x2 कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। सबसे पहले 1 से 1 कट जाएगा, कटेगा ना, समझ रहे हैं इस बात को। फिर
x2 को आप इधर ले आइए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 को आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ फॉर्मूला काम कर रहा है, क्या कर रहा है फॉर्मूला काम, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 कर रहा है ना। इधर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो क्या बचा आपके पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना -1। कौन सा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, x1 माइनस, हाँ यहाँ ना, ठीक तो है, माइनस कॉमन लेके हम कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल किए ना, तो अब कितना हो गया ये, क्या कंफ्यूजन है इसमें, ये यहां से बच जाएगा -1, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x1 इज इक्वल टू हो गया -1 माइनस x2। तो क्या बराबर आया x1 x2, नहीं आया, x1 का वैल्यू उतना आ गया। तो क्योंकि सिंस x1 नॉट इक्वल टू x2 तो fx इज नॉट n हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव मतलब 1 1 ही हुआ, fx इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग को बनाना है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन दैट बताना है, हम जैसे पूछेंगे वैसे वैसे। fx का वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। डोमेन बताइए, डोमेन कितना है a, और a का वैल्यू दिया हुआ है r माइनस 3, ठीक है। को डोमेन बताइए, को डोमेन ऑफ है b, वैल्यू भी कुछ है r माइनस 1 है। क्या चेक करना है, fx इज 1 1 ऑन टू दोनों ही है। तो सबसे पहले फॉर 1 1 क्या चेक करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, इसको गुना कीजिए x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस 6, देखिए प्लस 6 कट गया, x1 x2 भी कट जाएगा, माइनस 3x1 उधर कितना है, तो इधर आके प्लस ना हो जाएगा, 2x1 उधर है माइनस 3x2, इधर जाके प्लस हो गया प्लस 2x2। तो फाइनली बचा क्या आपके पास, कितना बच जाएगा -x1 ना, -x1 इज इक्वल टू -x2, कहाँ पे -3x1, ठीक है। तो ये इतना बच गया, माइनस माइनस भी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो लास्ट में रिजल्ट क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। हम क्या लेके चले थे, fx1 बराबर fx2, क्या आ गया x1 बराबर x2, देयरफॉर fx इज, हाँ 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, fx और इज 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, एक तो आ गया। अब क्या प्रूव करना है इसको, ऑन टू के लिए क्या होता है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, अभी ना बताए हम, रेंज निकालना होगा, कैसे निकालते हैं, y मान लेंगे किसको, fx को, और fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब यहां से क्या हम बताए करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां से आप क्या निकालिए, किसका वैल्यू निकालेंगे, x का, किस टर्म में, y के टर्म में निकालिए x का वैल्यू। तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 3x 3y माइनस 2, x कॉमन है
y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एट y इज इक्वल टू 1 x बीइंग अनडिफाइंड, देख रहे हैं ना? तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज कितना, सारा रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 पे क्या है, अनडिफाइंड है। क्वेश्चन में जो कोड डोमेन दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, b, और ये भी था आपका r माइनस 1, ये गिवन था, हम नहीं कह रहे हैं। तो सिंस कोड डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज बराबर हो गया ना, नहीं हुआ, रेंज r माइनस 1 कोड डोमेन बराबर हो गया। सो fx इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, fx इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताइए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, 1 1 प्लस ऑन टू, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है, तो इसको जाना जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि प्रूव कीजिए कि ये फलाना क्वेश्चन जो है ये बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आपको समझना यह है कि 1 1 ऑन टू दोनों हमको करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं, तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे, और रेंज कैसे निकालते हैं सिर्फ हम उसी की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। थैंक यू।